फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। सबसे पहले सब भारतवासियों को 19वीं स्वतंत्र दिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1988 में एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था गोवा क्रेडल ऑफ माय ड्रीम्स और जिसको लिखा था नोरा डिसूजा ने। उस किताब में उन्होंने ये लिखा था कि ये जो बुल फाइट या सांड की कुश्ती है ये एक कम उलझा हुआ या कम रंगीन खेल है अगर इसको हम स्पेनिश बुल फाइट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बुल फाइट कहाँ खेली जाती है? तो ये गोवा में जो चावल के खेत है या फुटबॉल का ग्राउंड है वहां पे खेली जाती है। तो बेसिकली ये जो बुल फाइट है ये कब खेली जाती है? ये तब खेली जाती है जब किसान हार्वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं या जब वो अपना कटाई के बाद जो फ्री टाइम होता है तब ये एंटरटेन या खेला जाता है। अब ये देखते हैं कि ये बुल फाइट होती क्या है। तो ये बुल फाइट में दो सांड या दो बुल एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। इनके जो ट्रेनर होते हैं या इनके जो केयर टेकर होते हैं ये इनको प्रेरित करते हैं कुश्ती खेलने के लिए। तो दोनों बुल या दोनों सांड जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो ये अपने सींग के द्वारा एक दूसरे के सींग लॉक करते हैं और अपने बल का प्रयोग करके एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। तो जो अखाड़ा होता है, जो सबसे पहले उस अखाड़े से जो सांड बाहर निकलता है उसको हार घोषित किया जाता है और जो सांड अपने आप को मेंटेन करके उस अखाड़ा में दबा रहता है तो उसको जीत करके घोषित किया जाता है। अगर इसी को हम अगर स्पेनिश बुल फाइट के साथ कंपेयर करते हैं या देखते हैं तो वहां पे जब तक दूसरा प्रतिस्पर्धी जो सांड होता है जब तक वो मृत घोषित नहीं होता है तब तक वो खेल वहां पे चालू रहता है। लेकिन गोवा के जो बुल फाइट है या जो सांड की कुश्ती है उसमें बेसिकली जब तक ये एक अखाड़े से एक अखाड़े से जब तक वो सांड बाहर नहीं आता है तब तक ये खेल खेला जाता है और ये कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक खेल खेला जाता है। अब ये देखते हैं कि इसके ऊपर इतनी भारी चर्चा क्यों चल रही है गोवा के संसद में। तो इसमें से कुछ विधायकों का कहना है कि इसको मान्यता देनी चाहिए इस खेल को। तो सबसे पहले ये जो एमएलए है राधाराव ग्रासिस करके जो नेवियम गोवा से रहते हैं उनका ये पॉइंट है कि गोवा को अगर हम देखते हैं तो पोर्तुगीज के जमाने से गोवा एक एग्रीकल्चर मतलब खेती वाला एक प्रदेश है। तो तब से ये खेल वहां पे खेला जा रहा है और इस खेल को उस तरह से ही देखना चाहिए, एक अपना खेलने के स्पोर्ट के हिसाब से देखना है। ये इस खेल में जो दो सांड एक दूसरे के सामने जब होते हैं तो उनको भी एक बड़ा नाम मतलब बड़ा एक अजीब सा एक अलग सा नाम होता है ताकि लोगों में इसका एक क्रेज या जो भी लोगों में एक उसका इंटरेस्ट पैदा रहे। जैसे एक सांड को माइक टाइसन का नाम या दूसरे को रैम्बो जो सिल्वेस्टर स्टैलोन से उसका कैरेक्टर का संबोधन होता है उस तरह से इनके नाम से इनको प्रेरित करते हैं और उसमें इन दोनों सांड को खेलने के लिए और ये करते प्रेरित करते हैं। तो जब ये खेल खेला जाता है तो उसमें काफी ऊर्जा पैदा होती है और लोगों में काफी एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट होता है और एक दूसरे की तरफ स्पोर्ट के नजरिए से ये देखा जाता है। तो अगस्त 21 में ये खेल जब खेला गया था और ये तलीग्यो करके पणजी के पास एक जगह है जिसमें करीबन 5000 के करीब लोग आए थे देखने के लिए और ये खेल काफी सफल भी हुआ था। लेकिन ये जैसे जैसे ये खेल शुरू हुआ तो इसके कुछ विपरीत घटना भी शुरू हो गई देखने के लिए। सितंबर 1996 में जेवियर फर्नांडिस करके एक शख्स था जो कैना बेनोलियम से रहते थे और उनकी एक हिंसक सांड की वजह से उसमें इनकी मौत हो गई थी और ये खेल उस टाइम पे अंबाजी फतरोदा करके जो जगह है वहां पे खेला गया था। तो जब ये उनकी मौत हो गई थी तो उस वक्त एनजीओ करके जो यहाँ पे पीपल फॉर एनिमल्स जो एनजीओ है उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल किया था जो मुंबई और गोवा हाईकोर्ट में कहा था कि ये खेल को बैन करना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है। तो कोर्ट ने इसमें ये बताया क्या इसको एक स्टेप बाय स्टेप की तरफ देख के इसको हमें बैन रखना ही पड़ेगा बिकॉज ये काफी मतलब इसका कारण ये था कि ये काफी हिंसक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाता है और काफी लोगों को नुकसान हो रहा है। अभी हो रहा है कि ये कोर्ट के कहने पे भी ये कई जगह पे गोवा में ये खेल खेला जा रहा है। तो कौन सी जगह पे खेला जा रहा है? तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में। तो साउथ गोवा में जो कोई जगह है जैसा बेनालिन है, कोलवा है, फतरोदा है, बेटा बाल्टीम है, ये साउथ गोवा की जगह है और नॉर्थ गोवा में कुछ कोस्टल बेल्ट है वहां पे ये खेल काफी खेला जा रहा है। अब ये देखा जाता है कि 2021 में
ये हाई कोर्ट का एक पिटीशन आया था जो फाइल होने के बाद उन्होंने बोला था कि ये जो खेल है उसको पूरी तरह से बैन होना है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें काफी हिंसक या काफी घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें काफी लोगों की मौत होती रही है हिंसक प्रवृत्ति के कारण। अब जो सांसद जो है, जो विधायक है, जो गोवा के सांसद है, इनका कहना है, जैसा गोवा के चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस में ये बताया था कि ये जो खेल है, इस खेल खेलने से अगर इसको कायदे की मान्यता मिलती है तो ये एक टूरिज्म का एक अच्छा माध्यम हो जाएगा, कि टूरिज्म को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। और जो इसकी परवरिश करते हैं, जो ट्रेनर है या जो किसान जो इस सांड को जो ट्रेनिंग देते हैं और जो उनकी परवरिश करते हैं, तो उनको एक अच्छा इनकम मिलेगा। तो इस वजह से इस खेल को मान्यता देनी चाहिए, और इस तरह से उनका ये पॉइंट अपना उन्होंने रखा था। उसी तरह दूसरे जो चीफ मिनिस्टर गोवा के हैं फ्रांसिस्को सार्दिना, उन्होंने भी अपना इंडियन एक्सप्रेस में अपना मत प्रकट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ज्यादा करके जो जानवर होते हैं उनमें तो ये होता है कि इंटरकोर्स के टाइम काफी वो हिंसक होते हैं। तो ऐसे में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बॉक्सिंग में, तो बॉक्सिंग जब खेलते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत एक दूसरे की तरफ हम लोग हिंसा पहुंचाते हैं, बट एक खेल के रूप में हम उसको देखते हैं। तो ये जो खेल है, जो बुल फाइट का खेल है, तो उसको भी हमें बॉक्सिंग की तरह ही देखना है और उसको खेल समझ के उसको आनंद लुफ्त उठाना है, न कि इसको हमें उसको बैन करना ऐसा लगना है। बट अभी सवाल ये रहता है कि बुल फाइट जो है, ये बार बार यही लोगों के मन में आता है कि ये बुल फाइट जो अवसर जो खेलने के लिए हम जो सांड को अवसर देते हैं, तो उसमें एक दूसरे की तरफ काफी हिंसा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा हिंसक होने के बाद ये जानवर दर्शक में आते हैं और दर्शकों को भी काफी चोट पहुंचाते हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे हादसे हुए कि जहाँ पे कुछ शख्स अपनी मौत हो गए हैं या कुछ काफी सीरियसली उनका ये लगा है उनको। तो ये खेल जो है इसको सही में मान्यता देनी है नहीं देनी है, इसके ऊपर अभी काफी गर्मी हुआ चर्चा चल रही है गोवा के संसद में। तो आने वाला टाइम ही हमें पता चलेगा कि ये खेल को एग्जैक्टली कहाँ पे ये कायदा अगर ये बनता है, ये कानून बनता है, तो इसके दायरे में आके इसको किस तरह से ये देखा जाए। तो ये पूरा चर्चा दोस्तों ये हमने आज डिस्कस किया है, और ये चर्चा जिस कारण से ये काफी चर्चे में है, तो इसको समझने की कोशिश हमने की है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आएंगे, आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, और इसके बाद आप अपना जो भी अपना कुछ कमेंट है वो उसको डाल सकते हैं आप चैनल में वीडियो के अंदर। और उसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब सब्सक्राइब करिए, और इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।